अगला प्रश्न है बेटा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके लिए मैंने बताया था कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 1000 और 10,000 और 1,00,000 और 1,00,00,000, कोई भी संख्या है यदि 0 पर समाप्त होगी तो उसके लिए 2 गुणा 5 का अभाज्य गुणनखंड उसमें बहुत जरूरी है। ये होगा तो ही वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना अनिवार्य है। तो यही चीज अपन इसमें लिखते हैं बेटा। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से क्या बेटा? अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या या तो वह संख्या अंक अंक 0, ये क्या है बेटा? 0 है, वो नहीं है, क्या है? 0 पर समाप्त होगी। चाहो तो शून्य भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, है ना, ताकि आपको याद रहे कि ये शून्य है ना। अंक 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। बताइए कितना प्यारा स्टेटमेंट है। जो अपन ने समझा है वही लिखा है कि कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना अनिवार्य है, तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। कोई भी उठा के, मैंने आपको सैकड़ों करवाए थे उस दिन, ये देख लो बेटा 2 और 5 है, वही संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, अन्यथा नहीं हो पा रही। तो वही सिस्टम तो यहाँ है, तो वही चीज अपन ने लिखी है, तो इस बात को नहीं लिख पाते। क्या लिखा है? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से, ये अनिवार्य शब्द बहुत जरूरी है, अनिवार्य मतलब उसका होना जरूरी है, यदि नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। संख्या कौन सी अपने पास? 6 की पावर n, तुम लिखते हो 6n। इसमें और इसमें कितना अंतर है भाई? ये पावर में है, तुम इंटू में कर देते हो उसको। 6 की पावर n बराबर 6 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 गुणा 3। पावर में n है तो पावर में n। अब यहाँ 2 दिख रहा है लेकिन 5, बस यही बात तो लिखना है अपन को, क्योंकि संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो उपस्थित है, लेकिन 5 नहीं है। भाई यहीं से देख के लिखाना अपन ने, 5 नहीं है। इसलिए संख्या, कौन सी संख्या? 6 की पावर n, कोमा लगा के किसी प्राकृत संख्या, ये जो n है ये क्या है? प्राकृत संख्या है। किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसके लिए? n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्या कहना है? जांच करके बताना। तो इसलिए इति सिद्धम, नोट कर लीजिए इसको।
आ गया समझ में सभी को? हो गया सभी का? वीडियो बन जाएगी।